लेकिन पूरा हमारा हिंदुस्तान के जितने कुली है 2008 में गैंगमैन में जो चले गए हैं, जाके देखिए कि भगवान का बगल में लालू जी का फोटो लगा करके सारे कुली का परिवार का आदमी पूजा करता है। ये बताइए कि बीमारी से ज़्यादा डर लग रहा है कि रोटी नहीं चल रहा उससे? अरे रोजी रोटी से हम लोग को डर लग रहा है। हम लोग रेल मंत्री यात्री को अच्छा सुविधा दे रहा है, लिफ्ट दे रहा है, एक्सेटर दे रहा है, सब चीज़ है, लेकिन हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रहा कि जिस हम लोग लॉकडाउन में जितना हम लोग का परिवार कष्ट झेला है, ऐसे 125 करोड़ जनता में किसी का परिवार ऐसा दिन ना देखे। जिसका 1 लाख रुपया पेमेंट है वो साला दूर रहता था कि मतलब अरे बाप हम कोरोना में ठेके नहीं। हम लोग को 1 रुपया पेमेंट नहीं है और हम लोग किसी कोरोना से नहीं डरे। अपना पेट चलाने के लिए उसका सामान उसका लगेज हम लोग ले करके, ठीक ना, हम लोग एकदम अपना पेट चलाने के लिए डायरेक्ट हम लोग कोरोना से लड़े हैं, उसको बाहर किया है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग रेलवे स्टेशन आए हैं और आपको पता ही कि देश भर में जो कोरोना की तीसरी लहर है वो किस तरीके से कहर मचाया हुआ है और आज आंकड़ा 1,80,000 के पास है। ओमिक्रॉन 4,000 के आसपास में पहुंच गया है और उसी तरीके से बिना लॉकडाउन का भी सड़कों पर एक तरह से सन्नाटा हो गया है। और सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है, जो सड़क पर कमाने खाने वाले लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, वो कोई कुली का काम कर रहा हो, कोई रिक्शा ठेला खींचने का या कोई बेचने का, उन पर मार पड़ा है। आज हम उसी लोगों के हालात आपके सामने दिखाएंगे और बताएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं जो हमारे यहाँ पर कुली भाई हैं काम करने वाले, उनसे कि हालांकि बिना लॉकडाउन की अघोषित लॉकडाउन हो चुका है। आप देखते होंगे, कभी यहाँ पर आते होंगे तो किस तरीके का माहौल होता था और आज देखिए कि कितना खाली खाली है। ऐसा तो पहला लॉकडाउन में भी इतना असर नहीं हुआ था, लेकिन लोग इस कदर से डरे हुए हैं कि अपने आप उन लोग ही निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी है। तो हम पूछते हैं, इसलिए कि आपको पता है कि जो वर्ग है वो लोग हैं जो हमारे और आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। जब हम आप यात्रा करते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, तभी इनका जीविकोपार्जन चलता है। तो हम इन लोगों से पूछेंगे, हालांकि अब शुद्ध कोई लेता नहीं, लेकिन हम इनसे बात करेंगे। चचा बता, आइए, नाम क्या हुआ आपका? सुरेंद्र थोड़ा मार्क्स वार्ड ठीक कर लीजिए। ये बताइए कि बीमारी से ज़्यादा डर लग रहा है कि रोटी नहीं चल रहा उससे? अरे रोजी रोटी से हम लोग को डर लग रहा है भाई साहब, क्योंकि रोजी रोटी बहुत परेशानी होता है। जब भी गाड़ी बंद होती है, चाहे बीमारी को हालात सुनते हैं, तो बाल बच्चा के लिए तो कुछ कमाना है कि नहीं है। अभी कैसा माहौल है आप लोगों का? क्या चल रहा है? माहौल तो बहुत ठंडा है। ये तो पूरा एकदम लग रहा है जैसे गाड़ी चल ही नहीं रहा, उस तरह का हाँ, हो गया उस तरह का आदमी तो आना जाना एकदम बिल्कुल बंद कर दिए हैं। 1-2-4 इमरजेंसी में आदमी जा रहे हैं, आ रहे हैं। 2 सालों से ये चल रहा है प्रक्रिया। 2020 अब 21 पूरा निकल गया, 22 में हम लोग आए। क्या इस बीच में किसी ने कभी सोचा, खासकर या रेलवे या राज्य सरकार के, भाई कुल्ली जो नहीं इस हालात में जी रहे हैं, तो कुछ उनका मदद किया जाए? ना हम लोग से हाँ ये हुआ था कि राशन पानी कोई आदमी, नहीं, आम आदमी तो दिया था क्या? कोई ना रेलवे से कुछ नहीं मिला था, सरकार, राज्य ना सरकार राशन कुछ नहीं, कोई ऐसा ही नहीं। जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से जो गुजरात से आ रहे हैं, कोई सूरत से आ रहे हैं, यहाँ वहाँ से जो प्रवासी मजदूर जो हम लोग झारखंड आ रहे थे, तो उस टाइम डीसी साहब ने हम लोगों को कहा था कि उसमें जो कोई विकलांग होगा या कोई जिसका कोई लेगेज होगा, ऐसे नहीं कि तो कोई अनजान आदमी आके कोई उसको कोई लेगेज छू नहीं सकता था। उस टाइम इतना पाबंदी था कि कोई बाहरी आदमी कोई स्टेशन में घुसने नहीं सक रहा था। उस टाइम डर का माहौल था, खौफ का माहौल था। तो उसी बीच में हम लोगों ने काम किए, लेकिन आज तक हम लोगों ने अपना जो व्हीलचेयर वाला पेशेंट को हम लोग अपना गोदी में लेके, हम नहीं जानते थे कि उसमें संक्रमित है कि या नहीं है, लेकिन जो मेरा फर्ज है, जो हमको काम ड्यूटी में रखा गया था, हम लोगों ने क्या करते, जो व्हीलचेयर से हम उसको मैंने गोदी में उठा के उसको बस के अंदर में, बस वाला जो अपना जो क्षेत्र से जो विभाग से जो आए थे, जिला से, जो उन लोगों ने बोला कि हम लोग को नहीं छुएंगे, तो जो विकलांग है तो उसको कौन ले जाके बस में चढ़ाएगा? वो काम हम लोग को नहीं कर रहे थे, उठा के उसको बस में रख रहे थे। लेकिन आज तक हम लोगों को उसका पैसा का भुगतान नहीं हुआ है। तो कोई अटेंडेंस बना था कि भाई आप लोग इतना दिन काम किया, इनको मिलना है कुछ? नहीं, हम आज जैसा रात को ड्यूटी किए,
तो जितना ही प्रवासी मजदूर गाड़ी से आ रहा था सब रात को ही आ रहा था, दिन में कोई गाड़ी नहीं आ रहा था। भोर भोर का आता था, नहीं तो रात का 12 बजे। हाँ, डीसी साहब बोले थे तो हम करेंगे बोल के, तो हम लोग नेक्स्ट दिन भी टोके डीसी साहब को कि सर हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ। तो वो बोला कि पेपर में भी दिया था कि नहीं बहुत जल्दी से हम आपको भुगतान कर अभी देंगे। क्यों नहीं है आप लोग? इसलिए कि वो बात अब 1 साल से ज्यादा हो गया। 2020 में इस पहला ये अभी शुरुआत आप लोग हुआ। को आ रहे इसीलिए हम आपको कभी बता रहे हैं। नहीं हमको बता दिया, ठीक है। ये बात कहीं अगर डीसी साहब देख रहे हो, जिला प्रशासन के लोग देखेंगे तो जरूर इस बातों को ध्यान देने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी आप लोग भी कोशिश करिए कि मिलकर उनको ये बात को बताने के लिए कि सर आपने ऐसा वादा किया था, अगर वो मिल जाता तो हमारी मदद हो जाती। रेलवे हम लोग रेल मंत्री यात्री को अच्छा सुविधा दे रहा है, लिफ्ट दे रहा है, एक्सेटर दे रहा है, सब चीज़ है, लेकिन हम लोगों का बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। कहीं रेलवे ऐसा तो नहीं अब धीरे धीरे अब भूल गया है कि कुल्ली भी हमारे हिस्सा थे, पहले परिवार मानता था, अब ऐसा लग रहा है क्या? एकदम भूल गया सर, हम लोग को एकदम भूल गए। एकदम भूल गया। जो हम लोगों का पहचान क्या है सर, वर्दी, लाल वर्दी, हम लोगों को लाल वर्दी देना बंद कर दिया है। ये देखिए, ये सब प्राइवेट वाला है, अपना खरीद के कपड़ा सिलाई कर रहे हैं। क्यों रेलवे इतना गरीब हो गया है कि अब उनको जरूरत नहीं है आपकी? अब क्या बोले सर, उससे अच्छा तो हम आपको मेरा दर्द हम आपको बता रहे सर। यदि आप चाहेंगे तो उसको भी आप पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं, आपकी भावनाएं पहले हम जाने, इसलिए कि हम तो सब जान रहे हैं और समझ रहे हैं। देखिए, आप क्या सोच रहे हैं, आपका भी जानना, आपकी परेशानियों को जरूरी है। बोलेंगे हजूर यही कि 2008 में 26/2/2008 को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी कुलियों को ग्रुप डी में दिए थे। हम लोग उस समय दिए थे जब ट्रॉली बैग नहीं था, एस्केलेटर नहीं था, लिफ्ट नहीं था। वो गरीब को समझे कि आने वाला समय में कुलियों का बहुत अंधकार में जीवन है। इधर आइए आप लोग गुरु, इधर आइए सब लोग। ठीक ना, अंधकार में मतलब जीवन है, वो दिए। अभी देख लीजिए हम लोग इतना संघर्ष किए। हम लोग को देखिए, आप किसी दिन आइए देखिए कि 5 साल का बच्चा मतलब 50 किलो ट्रॉली बैग को डगरा करके जी चल जा रहा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पब्लिक को आप सुविधा मत दीजिए, बेहतर सुविधा दीजिए, घर से लेके आइए, ट्रेन तक पहुंचाइए, उसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग को रेल का एक अंग है, जब से रेल बना है तब से हम लोग रेल का सेवा कर रहे हैं, जनता को सेवा कर रहे हैं निःशुल्क। मतलब आपका काम किए, आप ही मेरे को पैसा दिए। रेल से कुछ नहीं मिल रहा है। वर्दी भी मिलता था, वो भी बंद हो गया। मेडिकल भी रेल से ऊपर से मिलता था, वो भी नहीं दे रहा। समझे? तो यही आग्रह है कि हम लोग को इस रेल बजट में आप लोग प्रयास करेंगे, मीडिया के साथी लोग, तो हम लोग के इस बजट में उम्मीद लगाए हैं कि ग्रुप डी में चला जाए। और ख़ास करके हम लोग मोदी जी से कहेंगे और रेल मंत्री जी से कहेंगे कि हम लोग को इस बार रेल बजट में ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए। और हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। 125 करोड़ जनता में किसी का परिवार ऐसा मत समय आए ना कि जिस हम लोग लॉकडाउन में जितना हम लोग का परिवार कष्ट झेला है, ऐसे 125 करोड़ जनता में किसी का परिवार ऐसा दिन ना देखे जैसा हम लोग देखे हैं। 4 दिन क्या क्या हुआ? एक ट्रेन तो पूरी तरीके से बंद था। हाँ, जैसे तैसे कोई कुछ कर रहा, कोई सब्जी बेच रहा, कोई गांव भाग गया, कोई यही भीख मांग के खा रहा, तो कोई स्टॉल लगा रहा तो वहाँ जाके लाइन लग के खाना खा रहा। समझे? बहुत कष्ट में हम लोग जिए। इसलिए भगवान से हम लोग यही मना रहे हैं कि इस बार हम लोग को ग्रुप डी में दे दिया जाए। इनसे लालू जी के बाद लगता है कि लोगों ने, जितने भी रेल मंत्री रहे हैं, उन्होंने वो दर्द को कोई नहीं समझे सर जी। हम लोग बहुत आंदोलन हुआ, हसरत का कांड आप जानिए रहे हैं। क्या समझे? एक पुलिस से पदवी बढ़ा दिया, सहायक नाम दे दिया। सहायक नाम लेके क्या करेंगे बोलिए? कौन? मोदी जी ने बना दिया। बीजेपी का सरकार में, बीजेपी का सरकार में वो बनाए थे पीयूष गोयल जी। सरकार तो मोदी जी का ही मोदी जी के सरकार में पीयूष गोयल जी हम लोग को बहुत प्रमोशन किए, तो कुली से सहायक कर दिए, नाम बदल दिए। नाम केवल बदल दिए। नाम बदलने से काम होगा कि काम बदलने से काम होगा? यही देखिए, दर्द नहीं बदले, स्थिति नहीं बदले। 2 लाख 4 लाख कितनों भी नौकरी किसी को कोई दे दीजिए, लेकिन आपको कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन पूरा हमारा हिंदुस्तान के जितने कुली है 2008 में गैंगमैन में जो चले गए हैं, जाके देखिए कि भगवान का बगल में लालू जी का फोटो लगा करके सारे कुली का परिवार का आदमी पूजा करता है। तो नाम अमर कर लीजिए। 20,000 आदमी बचा हुआ है, लगभग 1,20,000 लगभग बोल रहे हैं कि नौकरी देंगे, उसी में हम लोग को शामिल कर दिया जाए। समझिए कि क्या स्थिति है, और देखिए जो सड़क पर जीने वाले लोग हैं, और खासकर जिस तरह ये बता रहे थे, सच में वो दिन बहुत ही दुखदाई था।
क्या क्या अभी दिक्कतें आ रही हैं इस लॉकडाउन में? अभी तो लॉकडाउन नहीं हुआ लेकिन बीमारी फिर से बढ़ गई है। वही रोजी रोटी का दिक्कत है हम्म। और हम लोग का मेडिकल कार्ड भी नहीं है यहाँ जैसे पे। भाई साहब हमको बता रहे थे भैया कुलियों ने जो दिन देखा वो किसी ने नहीं देखा, वो तो बात तो सही क्या परेशानियां हुई आप लोगों के साथ? है। अब मान लीजिए आमदनी नहीं होगा तो परेशानी 27 तो है बहुत बीमारी से ज्यादा डर लग रहा है आप लोगों की कि भूखे? हाँ, भूख से ज्यादा एक डर है, बीमारी से डर नहीं एक है। नंबर पॉइंट का आप एक क्वेश्चन किए हैं श्रीमान, सुन लीजिए। जिसका 1 लाख रुपया पेमेंट है वो साला दूर रहता था कि मतलब आ रहा बाप हम कोरोना में ठेके नहीं। हम लोग को 1 रुपया पेमेंट नहीं है और हम लोग किसी कोरोना से नहीं डरे। अपना पेट चलाने के लिए उसका सामान उसका लगेज हम लोग ले करके, ठीक ना, और हम लोग एकदम अपना पेट चलाने के लिए डायरेक्ट हम लोग कोरोना से लड़े हैं, उसको बाहर किया है, समझे। जिसका 1 लाख पेमेंट 2 लाख पेमेंट है वो नहीं छूता था। हम लोग अपना भोजन चलाने के लिए कि असों मर रहे हैं ऐसे भी मरेंगे, चलो खा के मरेंगे, काहे भूखा मरेंगे। समझ लीजिए कि हम लोग इतना रिस्क में मतलब कोरोना में हम लोग काम किए हैं। सही बात है, और दर्द बहुत कुछ है बताने का, लेकिन सुनने के लिए और समझने की ज़रूरत, तो जैसे इन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से कि 2018 के आधार 2008 के आधार पर जिस तरह से लालू यादव ने जो कुलियों के लिए गैंगमैन में उन्होंने भर्ती की व्यवस्था की थी, अगर बाकी लोगों का भी हो जाता तो आज, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सबसे हाशिए पर रेल के जो जितने भी लोग हैं उनमें सबसे हाशिए पर खड़े हैं। इनके पास ना परमानेंट कोई व्यवस्था है ना कोई मजदूरी का ये, अब धीरे धीरे इनका काम भी खत्म होते जा रहा है। अगर कोई रोज़गार इन्हें मिल जाता तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में भी उम्मीदों का किरण खिल जाता। लेकिन आप इसके साथ ही इनकी स्थिति को समझिए, और ऐसे भी और कहानियाँ आपको हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे पिछले 2 सालों में इस कोरोना की मार ने जो सबसे निचले पायदान पर खड़ा है उस पर पड़ा हुआ है, जो भोजन के लिए भी एक तरीके से भटक रहा है। तो अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।